अब आ जाते हैं न्यूक्लियर स्पिन की तरफ। न्यूक्लियर स्पिन में हम ये करते हैं कि हमारे पास एक टेबल दिया हुआ होता है, उसको अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा कि उसमें आया जो हमारे पास प्रोटॉन्स के जो नंबर फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर फिल्स होते हैं वो किस तरीके से फिल करते हैं, उसकी डिटेल मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो है एस, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ सकते हैं, 2। इसी तरीके से P है, उसकी जो स्पिन है वो 3/2 है, और ये स्पिन आप जानते हैं कि किस तरीके से निकली है, ये इस फॉर्मूले से निकली है कि J = L प्लस S जो है वो हमारे पास हाफ स्पिन है। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, अगर कोई भूल जाए कि इसकी स्पिन कितनी थी या क्या थी, तो वो इस फॉर्मूले से इसकी स्पिन निकाल सकता है। जैसे यहाँ पर JL है, L फॉर एग्जांपल L जो है वो P है, और P की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो 2 × 1 = 2 + 1 तो 3/2 हो गया। 2 × 1 = 2, 2 - 1 हो गया, तो ये हाफ स्पिन हो गई। तो पहले हम जानते हैं कि P में जो है, P ऑर्बिटल्स में जो है वो सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है हम उसको कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि इसकी जो स्पिन्स 2 हैं, तो पहले वाली स्पिन में हम 4 डालेंगे और सेकंड वाली स्पिन में हम 2 डालेंगे। इसी तरीके से हम जानते हैं कि D का जो नंबर होता है वो 2 होता है, तो अगर हम यहाँ 2 रख दें तो 2 × 2 = 4 + 1 5 हो जाएगी इसकी स्पिन, 5/2। इसी तरीके से 3/2 कैसे होगी कि 2 2 - 1 प्लस में माइनस में 2 × 2 = 4 - 1 3/2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ जो टेबल बना हुआ है इसमें साफ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि एस के बाद 2 दफ़ा 1P है, फिर 1D 2 दफ़ा है, फिर 2S है, और 1F जो है वो भी 2 दफ़ा है अपनी स्पिन के साथ। ये अभी जब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे तो आपको ये और ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात। अब क्या करना है हमें हम जानते हैं कि एस में 2 होते हैं और इसकी स्पिन हाफ होती है, तो हम ये वाली स्पिन रख देंगे। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 4 पहले रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। फिर हमें पता है कि डी में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले 6 रखेंगे एक 1 स्पिन में जो है 5/2। फिर जो दूसरी स्पिन है उसमें हम रखेंगे 3/2 में 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 2S आएगा हमारे पास, डायरेक्ट 1F नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा कि 1D के बाद 2S आएगा, और फिर उसके बाद आएगा 1F। हमें पता है कि 2S में 2 ही इलेक्ट्रॉन देते, उसके बाद F हमें पता है F में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक साथ ही सारे एक चीज़ में नहीं डाल देने, इसको ब्रेक करना है। हाफ जो 7/2 स्पिन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे हम, और जो दूसरी स्पिन है उसमें हम 6 डालेंगे। तो 28 तक तो मैंने करना सिखा दिया। अब जो इसके आगे स्पिन होती है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको 2-3 न्यूक्लियर स्पिन कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन को किस तरीके से उसकी नेट स्पिन निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन है और उसका एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है 8। अब 8 को मैं 15 में से माइनस करूँगी तो मुझे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। तो मैंने 8 में से 15 में से 8 को माइनस किया, मेरे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पता चल गए। अब मैं इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स में डालूँगी, यानी ऑर्बिटल्स में डालूँगी। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मैं आपको इसकी स्पिन का बता चुकी हूँ कि 1S जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी स्पिन हाफ होती है। फिर 1P होता है और उसकी स्पिन, फर्स्ट स्पिन उसकी होती है 3/2 जो प्लस के फॉर्मूले से आती है। फिर हमारे पास इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर P की जो सेकेंड स्पिन है वो 1/2 होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। इसी तरीके से आपने नीचे भी कर लिया, बस यहाँ फ़र्क ये है कि ये 8 है और यहाँ फ़र्क ये है कि ये 7 है। सॉरी। तो बस यहाँ पर ये है कि एक कम कर देंगे हम,
ऐसा नहीं है कि 2 है तो 2 ही रहने दिया उसको, या एक और अलग से लगा दिया, नहीं, इसको हम फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास हैं ही 7 इलेक्ट्रॉन, तो हम 8 कैसे लगा दें या उसको 9 कैसे कर देंगे, जितने हैं उतने ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं कर सकते। फिर इनका जो पेयर बन रहा है ना, उसके कॉम्बिनेशन को हमें कैलकुलेट करना है। कॉम्बिनेशन आपको पता है कि कौन कौन से, अगर हमारे पास ऑड और ऑड कॉम्बिनेशन है तो उसमें फॉर्मूला लगता है JP प्लस JN प्लस LP प्लस LN। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद हम जो है वो ये देखेंगे कि स्पिन हमारी इवन में आ रही है या ऑड में आ रही है। अगर वो इवन में आ रही है तो फिर हम फॉर्मूले को क्या कर देंगे, JP प्लस JN। सॉरी, अगर वो ऑड में आ रही है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर इवन में आ रही है तो JP माइनस JN। ये याद रखनी है बात कि अगर ऑड ऑड कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें फॉर्मूला पहले ये लगाएंगे, JP प्लस JN प्लस LP प्लस LN, और इज इक्वल्स टू जो भी आ रही होगी स्पिन, उसका नंबर हमें चेक करना है कि वो इवन में है या ऑड में है। अगर वो ऑड में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, JP प्लस JN। अगर वो इवन में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और फिर आप इस फॉर्मूले से जो आएगी ना स्पिन, वो हमारी नेट स्पिन होगी। इस स्पिन को हम नहीं कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, जो इसके बाद नंबर आएगा और उसकी जो कैलकुलेशन होगी उसको हम नेट स्पिन कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन आ रहा है। जब भी इवन ऑड का कॉम्बिनेशन आए तो आप आँख बंद करके जो ऑड वाली स्पिन होगी उसी को आप नेट स्पिन करार देंगे। क्या कहा मैंने कहा कि इवन या ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन होगा, वहाँ जो ऑड की स्पिन होगी उसी को आप नेट स्पिन कहेंगे या करार देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ ऑड ये 1 है और इसकी स्पिन क्या है, हाफ, तो हमने इसकी स्पिन लगा दी। अब मैं सिखाती हूँ इवन। जैसे ये मेरे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 14 है और इसको मैंने माइनस किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास 14 आ गए, ये था। और इसकी स्पिन को मैंने कैलकुलेट कर लिया, P के बाद मैंने D लगाया है क्योंकि P के बाद D की ही स्पिन आती है, और मैंने इनमें डाल दिया ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मुझे पता है कि पहले D में 10 होते हैं और जिसकी फर्स्ट स्पिन में 6 होते हैं और सेकेंड स्पिन में 4 होते हैं, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने जब इसके नंबर देखे तो वो इवन आ रहे थे। इवन कॉम्बिनेशन में हम क्या लिखते हैं, नेट स्पिन 0 लिखते हैं। सबसे इजी जो है वो स्पिन यही होती है इवन की, कि उसमें जो नेट स्पिन है उसको 0 लिख देते हैं। 0 क्यों लिखते हैं इसमें, इसलिए कि इवन होती है ना, तो प्लस की और माइनस की जो है वो इवन कट जाती है, क्योंकि यहाँ अगर हम लिखेंगे इसको तो प्लस माइनस होगी तो वो कट जाएगी, इसलिए हम इसकी नेट स्पिन जो है ना वो 0 लिखते हैं। अब मैंने आपको इवन और ऑड का बताया, ऑड और ऑड कॉम्बिनेशन बताया, और इवन कॉम्बिनेशन बता दिया कि इसकी स्पिन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको ज़रा जो बड़े नंबर्स होते हैं ना उसको कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ कि वो कैसे होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो मेरे पास 29 है। ये कॉपर का है एलिमेंट, और इसकी 29 जो है वो एटॉमिक नंबर है, और मास नंबर जो है वो 64 है। जब मैंने इसकी स्पिन निकाली तो स्पिन इसकी कैसे निकली, S लिखा, फिर P लिखा, फिर P का लिखा, फिर उसमें 4 और 2 डाले इलेक्ट्रॉन्स ये। फिर मैं इसको साथ साथ काउंट करती गई हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो D के दोनों ऑर्बिटल सब शेल्स लगेंगे, और उसकी जो दोनों स्पिन है उसमें हम 6 और 4 इलेक्ट्रॉन डाल के 10 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे।
अब इसके बाद जो है ना हम F नहीं लगाएंगे या फिर D से पहले S नहीं लगा देंगे, D के बाद हमें S लगाना है कि 2s12। उसके बाद हमें F की जो दोनों स्पिन्स के नंबर होते हैं, हमें पता है कि F में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, तो 8 और 6 होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, सिर्फ यहाँ हमें 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें स्पिन है उसमें 29 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं। तो मैंने सिंपली उसकी F की स्पिन लिख के जो है वो अपनी नंबर से निकालनी है स्पिन के। अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो है ऑड और ऑड कॉम्बिनेशन। इसको भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि आप पहले JP प्लस JN का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप उसको जो है देखेंगे कि इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है और उसके बाद जो है आप जो आपकी माइनस या प्लस करने से जो भी आ रही होगी ना उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ नेट स्पिन जो है वो मेरी 0 हो रही थी। ऑड ऑड कॉम्बिनेशन की जब मैंने इसकी कैलकुलेट की ना, मैं आपको इसको कैलकुलेट करने से दिखा देती हूँ कि ये कैसे 0 आया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑड ऑड कॉम्बिनेशन था, मैंने इसका फॉर्मूला लगाया JP प्लस JN प्लस LP प्लस LN। तो JP मेरे पास क्या है, F है, और F में हम जानते हैं कि हमारी स्पिन का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। JP जो है वो 2 है, प्लस इसमें जो है वो आपको अगर स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो तो इसमें 2p जो है वो यूज़ हो रहा है, इसलिए कि मेरे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा है, वो 35 हैं। तो 2p भी मुझे इसमें यूज़ करना पड़ रहा है। तो 2p के लिए उसकी p की वैल्यू क्या होगी 1, और LP की स्पिन क्या है मेरे पास 5/2 और 3/2। फिर ये 2 + 1 3 हो जाएगा 5। अच्छा, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं इजी इस तरीके से करती हूँ कि ये कॉमन है, मैंने इसको कॉमन ले लिया। 5 और 3 कितने हो गए, प्लस हो गए, इस तरीके से 5 और 3 है ये, सॉरी, और फिर 8 और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 3 + 4 कितना हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। यानी मेरे पास जो इसका नंबर आ रहा है वो किस में आ रहा है, ऑड में आ रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को क्या कर लूँगी, JP प्लस JN, यानी 2 + 1 = 3। दोबारा समझते हैं कि इसका फॉर्मूला हमारे पास ऑड ऑड कॉम्बिनेशन आ रहा था 1 और 1 कॉपर का, तो मैंने इसको लिख दिया ऑड ऑड कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला लगाया मैंने JP प्लस JN, F आ रहा था, F में 2 होता है, P में 1 होता है, LP की जो है वो 5/2 है, 3/2 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा। फिर मैंने इसको इस तरीके से किया कि इसका कॉमन लिया और 5 + 3 किया, 8 आ गया, 4 आ गया। फिर मैंने 3 और प्लस को 4 किया तो 7 आ गया, और जो इसकी स्पिन निकली है वो ऑड ऑड कॉम्बिनेशन में लगकर ऑड ऑड कॉम्बिनेशन की जो स्पिन होती है वो अगर इवन में आ रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो मैंने JP प्लस JN लिखा, तो 2 + 1 3 हो गया। तो इसकी जो नेट स्पिन निकली है कितनी निकली है, 3 निकली है। यानी इसकी नेट स्पिन जो है वो कॉपर की 64 की 29, नेट स्पिन जो है इसकी 3 निकली है। इवन इसी तरीके से मैं ऑड और इवन निकाल देती हूँ कि ऑड में तो ऑड की होती है। अब ऑड ऑड कॉम्बिनेशन एक मेरे पास ये वाला भी है, इसमें भी मैंने सिंपली D के बाद 2s लगाया और F लगा दिया, और यहाँ मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहाँ पर मेरे पास यानी ऑड और ऑड का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसको भी मैं कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ कि JP प्लस JN प्लस LP प्लस LN।
तो LP जो है और दोनों मेरे पास 2+2 है और LP की जो स्पिन है मेरे पास 7/2 है और इसकी स्पिन है 5/2। अब इसको किस तरीके से करेंगे, 7 + 5 12 हो गया, 12/2 6 हो गया, 2 + 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये किस में आ रहा है, इवन में आ रहा है, ऑड में नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर दूँगी, JP - JN यानी 2 - 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगी, तो इसकी स्पिन आप देख लेंगे यहाँ पर 0 ही लिखी हुई है। उम्मीद है कि न्यूक्लियर स्पिन समझ में आई होगी।